हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 19 मार्च 2025। ब्लॉग बना नहीं सका, काफ़ी दिक्कतें आ चुकी थी, घर की तरफ से भी बाहर की तरफ से भी। तो होता रहता है उतार चढ़ाव ना, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी दाएँ बाएँ में दिक्कत आ जाती है, मतलब रिलेशन में थोड़ी सी आ गई थी। और बताइए सब कैसे हो, सबकी होली कैसी गई है। मैंने तब से अभी तक कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। आज जा रहा हूँ मैं पहाड़ों पर। मेरी जो आज की ट्रिप लगी है ना, वो रोशनी नहीं आ रही, हाँ आ गई। तो वो विंध्यवासिनी माता मंदिर साइड की लगी हुई है, लेकिन दिखा तो नहीं पाऊँगा उस टाइम। वहाँ वो रोड बहुत रश रोड है और ख़तरनाक सी रोड है। आदमी जाने के लिए सोचता भी है, एक बार सर्च करना यूट्यूब पे। और मैं निकलूँगा ऋषिकेश मोहनचट्टी से निकलता हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ के गाँव आएंगे, मैं दिखाता रहूँगा, करता हूँ दिन आज का एक्सप्लोर। श्यामपुर कांगड़ी पहुँच चुका हूँ और देख लो अभी दिन हल्का हल्का निकलना शुरू हो चुका है। अब लगभग 6:15 करीब दिन निकल रहा है। 5:10 पे मैं चला था, लगभग 6:10 हो रखी है। तो अभी जाएंगे मोहनचट्टी को निकलते हुए। वहाँ वीडियो शूट तो करूँगा नहीं, सीधा वहीं रुकूँगा जहाँ पे अपना दुकान, पहली दुकान पे माल सेल होता है। और रास्ते में कुछ मिलेगा तो दिखा दूँगा। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल जाने के लिए, और ये दुकान पे अंकल सामान दे रहे हैं। मैं नैल गाँव है, एक नैल गाँव के आसपास का एरिया, यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। मतलब जो है सबसे पहली दुकान यही है, और इसके बाद अब हम आगे को निकलेंगे दूसरी दुकान पे। पहले देखो नदी के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। नीचे गाय हैं शायद, वो बताओ कितनी नीचे गाय फिर ऊपर आएगी। खेती वगैरह देखो। ये पता नहीं कौन सा गांव है, बड़ा अजीब सा, मतलब बिल्कुल गहरे में दिखाई दे रहा है। और ये सामने खेत वेत हैं काफ़ी, मतलब पहाड़ियों के बीचों बीच में है। मैं नैल गाँव की साइड ही जा रहा हूँ। तिमली बड़ी में पहुँच चुका हूँ मैं, तिमली बड़ी आ चुकी है। ये रही दुकान, और ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं छोटे छोटे मेमन बकरे। बोल भाई क्या बोल रहा है। जब आया था पिछली बार, ये मकान बन रहा था, बन के तैयार हो गया लगभग। गाँव देखो पहाड़ के बीच में, लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। वही वाली बात है, जैसे माहौल में रहो वैसे सेट हो जाता है। ये देख लो बड़ी तिमली छोटी तिमली, ये तिमली तिमली करके गाँव है। यहाँ आ चुका हूँ मैं। ये खड़ी गाड़ी, ये ऊपर गाँव है, मंदिर है, ढोल से बज रहे हैं थोड़े थोड़े। और ये सामने अपने पहाड़ों की नज़ारे। बस पहाड़ पर आके ऐसे रहता है। और आज तो सनी देओल की शूटिंग चल रही है। ये जो अपनी ऋषिकेश से आते हैं ना, ऋषिकेश के लिए चिल्ला रोड पे, तो जो बीच में नदी बहती है, तो उसके ऊपर कुछ शूटिंग चल रही है। तो बॉर्डर 2 की फिल्म की शूटिंग चल रही है। देखा था मैं रास्ते में, देखते हैं शाम को जाके मिलेगा कुछ सीन या नहीं, कुछ हलचल हो रही होगी तो। बहरहाल ये लोग तो 2-3 घंटे के लिए आते हैं और निकल लेते हैं। ये देखो बंचूर गाँव में पहुँच चुका हूँ मैं, और ये खड़ी गाड़ी एकदम टॉप पे है इस टाइम हम। ये देखो पहाड़ पे ना, मतलब कितना पुराना घर दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कितना पुराना गांव है, और हज़ारों साल पुराना गांव का, लेकिन और मकान भी कितना पुराना सही है। देख लो कितना पुराना लग रहा है। बिल्कुल पहाड़ के किनारे, और दुकान पे सामान लेना और बैठ के मौसम का आनंद लेना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। बंचूर गाँव में है इस टाइम, और यहाँ से निकलेंगे हम भागगढ़ वाली रोड पर। अच्छी खासी दुकानदारी चल रही थी, अब आके बिल्कुल दुकानदारी डाउन हो गई इनकी। दूसरी चीज़ क्या है कि व्लॉग आज ये बहुत छोटा सा बना, लेकिन हाँ इसमें मैं बहुत काम की बात बताऊँगा। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ ना यहाँ के लोगों को कोई घमंड नहीं है किसी चीज़ का। बहुत बढ़िया बात है, बताऊँगा फुर्सत में जब कभी आगे पहुँचूँगा ना, क्योंकि अभी फिर आ जाएंगे, फिर बोलेंगे बात आधी रह जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं है। और बस अभी इस दुकान पे मालूम क्या है, इन्होंने मना कर दिया। पीछे ये दुकान है, ये रही पीछे की तरफ धूप सी पड़ रही है, तो बस कोई सामान ले नहीं रहा, बस चल रहे हैं। अब आगे को खाना खाएंगे, उसके बाद निकलते हैं, विंध्यवासिनी माता मंदिर की तरफ को निकलेंगे। चलो ये यमकेश्वर है, और यहाँ बना रखा है हमारे हेलीकॉप्टर उतरने का हेलीपैड। हमारे नहीं, मतलब जिनके भी हेलीकॉप्टर होंगे वो श्री योगी आदित्यनाथ जी के भी हो सकते हैं, और जो भी अधिकारी जो लोग हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं उनके लिए हेलीपैड बना रखा है। इसके पीछे ही जो है पंचूर गाँव है योगी जी का। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, गाड़ी अपनी है खड़ी, इस लिंटर के नीचे दुकान है। इनको माल देंगे और निकलेंगे सीधा विंध्यवासिनी माता मंदिर की ओर। खरदूड़ी गांव में पहुंच चुका हूं मैं, खरदूड़ी करके ही है कुछ ऐसे ही। और काफ़ी थक सा गया हूं, पता नहीं क्यों। वो रात थोड़ा सा लेट सोया था ना, अब सुबह 4 बजे उठ के यहाँ आना बड़ा टिपिकल सा हो जाता है। अब विंध्यवासिनी वाली रोड को निकलेंगे, बड़ी ख़तरनाक रोड है। इधर को पिछली बार भी आया था मैं, और अब जाऊँगा तो शूट तो कर नहीं पाऊँगा। बाकी जो करूँगा मैं या तो घर पहुँच के करूँगा, या फिर देख लूँगा कुछ मिलेगा तो। बहरहाल वो खड़ी अपनी गाड़ी,
और ये है ऋषिकेश वाली साइड हम निकलेंगे। विंध्यवासिनी माता मंदिर वाली जहाँ सनी देओल की शूटिंग चल रही है, हाँ, वो नदी वाली रोड पे, और सीधे हरिद्वार को पहुँच के घर। तो अब रास्ते में कुछ मिलेगा तो शूट कर लूँगा, वरना सीधा घर ही पहुँच के शूट करूँगा, क्योंकि अब या फिर एक जगह हो रहा है वहाँ शूट कर लूँगा, वहाँ मौका मिल जाता है शूट करने का। बाकी तो मैं बाद में बात करूँगा सारी, इस टाइम तो गाड़ी खींचनी है और सीधा निकलना है घर के लिए। विंध्यवासिनी माता मंदिर से होते हुए मैं आ चुका हूँ चिल्ला वाली रोड पे वापस से। ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये बहरी गंगा पल्ली वाली रोड से निकलेंगे। यहाँ से जाऊँगा नीचे उतर के, राइट हो गए लेफ़्ट हो जाऊँगा और सीधा मिलूँगा नजीबाबाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ इस ब्लॉग को इसी में ही कंबाइन करने, क्योंकि करने की वजह ये थी, आपको पता होगा आज 22 मार्च 2025 हो चुकी है, और इस डेट की वजह ये है इतने दिन ब्लॉग ना बनाने की, क्यों कि जब मैंने बताया ना कि अभी मैं नजवात पहुँच के मिलूँगा, तो नजवात पहुँच के क्या मिलता है यार, दिक्कतें इतनी आ गई कि हमारे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, उस चक्कर में मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया। तो अब कंडीशन ये आ गई है, तो मैं अभी मिलूंगा। अभी मैं सहारनपुर जा रहा हूँ नजीबाबाद से, और मैं कंडीशन बताऊंगा आपको जो मैंने उस व्लॉग में बताई थी, कि एक व्यक्ति की जो मैं बात कर रहा था, जो पहाड़ी व्यक्ति थे, उन्होंने हमें क्या बताया था वो भी बताऊँगा मैं, और आगे को सारा प्रोसेसर समझाऊँगा। अभी मैं निकल रहा हूँ सहारनपुर के लिए, फ्री होके मिलता हूँ। तो मैं सहारनपुर पहुँच के ना रिटर्न हो गया हूँ, मतलब मैं अब रुड़की के बाईपास पे चल रहा हूँ। और जो मैं पिछले ब्लॉग की बात कर रहा था ना, जो आपने इसी ब्लॉग में देखा होगा, वो ये वाली बात है। हमारे साथ आ गए हैं सोनू भाई। तो सोनू भाई, तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे ना पहाड़ों के चक्कर लगते रहते हैं। तो पहाड़ों के चक्कर में क्या है ना, मैंने कहा था ना, पहाड़ों में ना घमंड नहीं होता लोगों को। तो घमंड किस चीज़ का नहीं होता, मैं उसकी एक मिसाल तौर पर समझाता हूँ। मैं जब बंचूर गाँव में, जिस बंचूर गाँव की बात कर रहा था ना मैं पीछे, उस बंचूर गाँव में मैं रुका हुआ था। तो उस दुकानदार के पास हम गए, उनकी उम्र कम से कम 73-75 ईयर्स की होगी। तो वो अंकल बोले कि मुझे जो है, जैसे वो कहते हैं ना, इंसान जैसा देश वैसा भेष, जैसा अपना घर वैसा रहन सहन। तो वहाँ क्या सीन था, वहाँ ये सीन था कि अंकल से बोला हमने कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन जायदाद होने के बाद भी तुम यहाँ क्यों रहते हो? अपने बच्चों में रहो भाई, इंसान अपने बच्चों में रहना पसंद करता है। तो सोनू भाई, बात ऐसे थी कि वहाँ ना वो अंकल ये बोले कि देखो, हमारे 3 लड़के हैं, हमने तीनों लड़कों को पढ़ाया लिखाया, और एक लड़की थी उसकी भी शादी कर दी, तीनों की शादी कर दी, वो दिल्ली में जॉब करते हैं। अब एक बार वो मुझे गांव से, बंचूर गांव से मतलब दिल्ली ले गए। अब दिल्ली में वो लोग रह रहे थे फ्लैट में। अब पहाड़ी लोगों का कहाँ मन लगता है। तो अच्छा, हमने पूछा काम क्या करते हैं, तो अने कस्टम ऑफिसर है। अब कस्टम ऑफिसर की पता है सैलरी और इनकम एक दिन की कितनी होती है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना कमा ले। तो यूँ कह रहा था वो अंकल यूँ बोले कि गाड़ी भी वो ले रखी है एमडब्ल्यू क्या हो, मतलब BMW तो बोलना नहीं, एमडब्ल्यू। 2-3 मकान तो उनके दिल्ली में है, एक मकान रुड़की में है, एक मकान कोटद्वार में है। ज़मीनें इतनी है बहुत, जिसकी कोई कीमत नहीं, करोड़ों की ज़मीन है। तो अब जब वो कहने लगे, मुझे जब वहाँ ले गए दिल्ली में, तो मैंने अपने बेटे से कहा 2 दिन रहने के बाद कि देख, अगर मुझे जल्दी मारना है तो तू मुझे यहीं रख, अगर मुझे जीतता हुआ देखना चाहता है तो मुझे गाँव छोड़ा। तो अगले दिन ही सुबह तो वो ना अंकल को अगले दिन सुबह मतलब गांव छोड़ा है। गांव छोड़ के आने के बाद में अपना वो भी अगले दिन अपने काम पे निकल गए। तो उनके 3 बेटे थे, एक तो कस्टम ऑफिसर था ही, दूसरा डॉक्टर था, और तीसरा था वकील। तीनों के पैकेज इतने अच्छे थे नौकरी के, बहुत बढ़िया बेहतरीन, अरबों रुपए की ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन उन व्यक्ति का बिल्कुल भी मन नहीं लगा वहाँ। अब ये देखो, उस बंदे के अंदर कितना घमंड होना चाहिए, जिसके पास खरबों की ज़मीन है, बेटा एक ऑफिसर है, एक वकील है, एक डॉक्टर है, ठीक, उसके बाद भी वो अपने गांव में रह रहे हैं। तो आदमी ना अपने पुराने काम को कभी नहीं छोड़ता, जिस चीज़ से वो बनता है ना, तो वही बात है, और कुछ नहीं। वरना घमंड तो लोगों का रखा रह जा। लेकिन मैंने पहाड़ी लोगों के अंदर बात देखी मैंने ये वाली। तो कारण मेरा ये रहा, ब्लॉग में इसी वजह से नहीं बना पाया। मैंने कहा था ना जब पहुँच के मिलूंगा, तो मिल इसलिए नहीं पाया क्योंकि हमारे मामा जी हो गए थे एक्सपायर, और उस चक्कर में माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। उस सिचुएशन में घर पे मम्मी वगैरह काफ़ी रो रही थी, उस चक्कर में जो है मैं व्लॉग नहीं बना पाया। इतने दिन मेरे डिले हो गए, और बस यही दिक्कतें थी। अब मैं नजवात पहुंच जाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ ब्लॉगों को रेगुलर रखूँगा। अब यही परेशानियाँ आ जाती हैं, वो मैंने बताया था ब्लॉग स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, परेशानी काफ़ी हो रखी है। और बस यही वजह थी, थोड़ा सा इधर उधर करने में थोड़ा बहुत हो जाता है, और वही बात हुई, व्लॉग पूरा नहीं हुआ। और
फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे बात, क्योंकि उनको ना पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। जब 3 बार पड़ा था, तीनों बार ठीक हो गए थे। इस बार पता नहीं किस टाइप का अटैक पड़ा है, वो तो समझ में नहीं आया, एकदम काम हो गया। तो भैया हमारा कहना ये है, खान पीन अच्छा रखो और स्वस्थ रहो। जितना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे उतना बढ़िया है, नहीं तो समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो मैं घर आ चुका था अब, और परेशानी आई जाती है, कुछ ना कुछ लगी रहती है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। अब रेगुलर ब्लॉग रहेंगे। और हाँ, आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।